हेलो एंड वेलकम टू कंप्यूटरोलॉजी एकेडमी। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे लैंड डिग्रेडेशन एंड डिजर्टिफिकेशन के जो करंट डेटा निकल कर आए हैं स्टडीज, सैटेलाइट स्टडीज के बाद इसरो के थ्रू। तो इंडिया में या फिर ग्लोबली भी लैंड डिग्रेडेशन एंड डेजर्टिफिकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है, एक मेजर मुद्दा है, क्योंकि लैंड पे ही सारा फूड रिसोर्सेस और बाकी की चीज़ें डिपेंड करती है। और लैंड डिग्रेडेशन अगर होता है तो ओवरऑल फूड प्रोडक्टिविटी जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है वो कम होने लगता है और इससे फूड सिक्योरिटी का इशू रेज होता है। तो इंडिया में भी लैंड डिग्रेडेशन एक बहुत ही मेजर मुद्दा और टाइम एंड अगेन इसके ऊपर डिस्कशन होते रही है और इंडिया में भी बहुत सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं कि लैंड डिग्रेडेशन को रोका जाए, कम से कम लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी को अचीव किया जाए। और इसके लिए पीएम मोदी जी ने भी कहा था कि 2030 तक हम लोग इसे अचीव कर लेंगे, लेकिन जो डेटा निकल कर आए हैं वो कुछ और ही बताते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं कि इसमें जो लैंड डिग्रेडेशन या डेजर्टिफिकेशन कैसे इंडिया में कंटिन्यूअसली होता ही जा रहा है, उस पर रोकथाम नहीं लगाई जा सक रही है और वो अनएबेटेड बढ़ता ही जा रहा है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे न्यूज़ में ये इसीलिए है कि इसरो का जो न्यू फाइंडिंग्स है उसमें लैंड डिग्रेडेशन और डिजर्टिफिकेशन इंक्रीज हो रहा है। तो पीएम मोदी ने यहाँ पर ये चीज जून में ही इसी साल स्टेटमेंट दी थी कि इंडिया है जो कि ट्रैक पे है अचीव करने के लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी को और अपने कमिटमेंट को फुलफिल करने के कि वो 2030 तक लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी को अचीव कर लेगा। तो ये जो डेटा है इस स्टेटमेंट को कंप्लीटली कॉन्ट्राडिक्ट करता है। ये स्टेटमेंट जो है पीएम मोदी जी का वो इस डेटा के हिसाब से फिट नहीं बैठता है। तो लैंड डिग्रेडेशन सबसे पहले है क्या? जब भी किसी भी लैंड में ह्यूमस कंटेंट हो गया या फिर मॉइस्चर कंटेंट हो गए या न्यूट्रिएंट्स कंटेंट हो गए, ये सारी चीजें कम होने लगती है, उसका अमाउंट कम होने लगता है और उसके कारण वो लैंड की प्रोडक्टिविटी कम होने लगती है, उसकी फर्टिलिटी कम होने लगती है, जिसके कारण की क्रॉप प्रोड्यूस रिड्यूस होने लगता है। और कुछ समय होते होते ऐसी भी परिस्थिति आ सकती है कि वहां पर फिर खेती नहीं की जा सकती है, वो फेलो लैंड बन जाता है। तो ऐसी परिस्थिति को, इस प्रोसेस को कहते हैं लैंड डिग्रेडेशन। अब यहाँ पर एक पॉइंट है लैंड डिजर्टिफिकेशन या सिंपली डिजर्टिफिकेशन भी कहें। तो जब भी एरिड, सेमी एरिड, सब ह्यूमिड रीजन में जहां पर कि रेनफॉल कम है, वेजिटेशन कवर भी कम है और ऐसी परिस्थिति में वहां पर लैंड डिग्रेडेशन अगर होता है तो वो एरिड, सेमी एरिड रीजन्स कन्वर्ट हो जाते हैं डेजर्ट्स में और इसे ही कहते हैं डेजर्टिफिकेशन। तो लैंड डिग्रेडेशन के प्रोसेस के थ्रू ही जो एरिड, सेमी एरिड और सब ह्यूमिड रीजन्स हैं वो लैंड डेजर्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और इसे कहते हैं डेजर्टिफिकेशन। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें अभी की जो लेटेस्ट फाइंडिंग्स है 2018-19 की जो डेटा है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर 97.85 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ एरिया, इतना ज्यादा एरिया ऑलरेडी जो है अंडरवेंट लैंड डिग्रेडेशन, यानी कि इतने एरिया में ऑलरेडी लैंड डिग्रेडेशन हुआ है 2018-19 के पीरियड में इस हिसाब के डेटा से। तो ये जो जनरली स्टडी होती है 5-5 साल के गैप पे होती है और यहाँ पर इस साल के जो इस पीरियड के डेटा है उसके हिसाब से टोटल ज्योग्राफिकल इंडिया का जो एरिया है वो है 328.72 मिलियन हेक्टेयर्स और उसमें से लगभग 1/3, 1/3 यानी कि 29.7% ऑफ जो एरिया है लैंड एरिया वो लैंड डिग्रेडेशन उसमें हुआ है। तो ये एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है, सोचने का विषय है, क्योंकि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है और ऑलरेडी इंडियन लैंड पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत इंटेंसिव कल्टीवेशन चल रही है बहुत सारे रीजन्स में, जिसके कारण कि यहाँ पर फूड सिक्योरिटी को कुछ हद तक मेंटेन किया जा पा रहा है। लेकिन अगर लैंड डिग्रेडेशन इसी तरह से चलता रहा, इसी तरह से फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी लैंड्स की कम होते रही, तो एक समय ऐसा आएगा कि इंडिया को, जो 1950s में इंडिया की सिचुएशन थी कि जब फूड ग्रेन्स इंपोर्ट करने पड़ रहे थे यूएस से, हो सकता है वैसी स्थिति न पहुंच जाए। तो इसके लिए यहाँ पर बहुत सारे इनिशिएटिव्स लेने की जरूरत है
हालांकि इंडिया में ऑलरेडी सॉइल हेल्थ कार्ड का स्कीम चलाया जा रहा है, जिससे कि आप अपने लैंड के जो भी न्यूट्रिएंट कंटेंट्स, कितनी उसकी प्रोडक्टिविटी है और उसमें क्या क्या जो आपको न्यूट्रिएंट्स डालने हैं, कितने डालने हैं, कितना फर्टिलाइजर यूज करना है, कौन कौन से पेस्टिसाइड आप यूज कर सकते हैं, ये सारी चीजों की जानकारी मिलती है। लेकिन उसके बाद भी अगर हम लोग देखें तो ये आउटरीच जो है सॉइल हेल्थ कार्ड के जो मिशन है उसका, जो प्रोग्राम है उसका, वो बहुत कम है। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ पर बहुत सारे फार्मर्स भी इस चीज की इनिशिएटिव नहीं लेते हैं कि वो अपने सॉइल हेल्थ कार्ड को बनवाएं और उसके हिसाब से अपने जो लैंड है उसमें न्यूट्रिएंट्स का यूज करें, उस हिसाब से उसे कल्टीवेट करें, कौन कौन से क्रॉप कल्टीवेट कर सकते हैं, इन सब चीजों की जानकारी लें। मेनली यहाँ पर ये होता है कि जो भी क्रॉप ज्यादा बेनिफिट उन्हें दे सकता है, ज्यादा उन्हें अर्निंग दे सकता है, इन सब क्रॉप्स को ही फार्मर्स कल्टीवेट करते हैं, ना कि ऐसे क्रॉप्स को कल्टीवेट करते हैं जो कि उस एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशन को सूट करता हो, वहाँ की सॉइल कंडीशन को सूट करता हो, वहाँ की सॉइल की न्यूट्रिएंट कंडीशन को सूट करता हो। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इसके लिए अवेयरनेस फैलाने का एक अप्रोच था सॉइल हेल्थ कार्ड मिशन। लेकिन ये प्रोग्राम यहाँ पर इसकी आउटरीच कम होने के कारण सही से बेनिफिट नहीं दे पा रहा है, जो हम लोग लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी को अचीव करना चाह रहे हैं 2023 तक। और ये डेटा सारा जो है सो निकल कर आया है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद, ये काम करता है इसरो के अंडर में। और यहाँ पर ये सैटेलाइट के थ्रू सारा जो जानकारी है वो निकालते हैं। जैसे कि हम लोग ये जानकारी देख रहे हैं यहाँ पर मैप में, ये जो रीजन है ये एरिड रीजन है जहाँ पर कि डिजर्टिफिकेशन का इशू है। यहाँ पर जो हम लोग पिंक कलर से देख रहे हैं ये सैलिनिटी के कारण डिजर्टिफिकेशन का इशू है। जो हम लोग ब्लू कलर से देख रहे हैं, लाइट ब्लू कलर से, यहाँ पर जो इशू हो रहा है डिजर्टिफिकेशन या लैंड डिग्रेडेशन का, वो वाटर इरोजन के कारण हो रहा है। प्लस जो हम लोग ग्रीन कलर से यहाँ पर जो रीजन्स देख रहे हैं, इन सब रीजन्स में डिजर्टिफिकेशन अगर हो रहा है या लैंड डिग्रेडेशन, तो वो हो रहा है वेजिटेशन कवर कम होने के कारण, यानी डिफॉरेस्टेशन के कारण, और जो प्लांट को फेल किया जा रहा है, ट्रीज को फेल किया जा रहा है, उसके कारण जो ह्यूमस कंटेंट कम हो रहा है। क्योंकि जब भी वहां पर बढ़िया अगर कवरेज रहे वेजिटेशन का, तो उसके कारण वहां पर ह्यूमस कंटेंट रिचार्ज होता रहता है उनके डिस्कार्डेड लीव्स, ट्विग्स, ये सब से। तो ये इशू यहाँ पर हो रहा है। और अभी के डेटा के हिसाब से 28 आउट ऑफ 31 स्टेट्स और यूटीज, जो हमारे देश में 31 स्टेट या यूनियन टेरिटरीज हैं, उसमें से 28 में लैंड डिग्रेडेशन या डिजर्टिफिकेशन का प्रॉब्लम यहाँ पर देखा गया है। और ये डेटा जो अभी का आया है, ये प्रीवियस डेटा अगर हम लोग देखें तो वहां से धीरे धीरे बढ़ ही रहा है। तो न्यूट्रलिटी अगर अचीव करनी है तो कम से कम हमें इसे हॉल्ट तो करना पड़ेगा, रोकना तो पड़ेगा। और यहाँ पर इशू यही हो रही है कि ये रुक नहीं रहा है कितनी भी इनिशिएटिव के बाद। अगर हिस्टोरिकल डेटा हम लोग देखें तो 2003 से 5 के बीच में यही जो डेटा थी 28.76% का ही लैंड डिग्रेडेशन या डिजर्टिफिकेशन हुआ था टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का, जो हम लोगों ने देखा 328.72 मिलियन हेक्टेयर्स का। वही अगर देखें 2011 से 13 के बीच का डेटा, तो यहाँ पर ये लैंड डिग्रेडेशन का परसेंटेज था 29.32, और अभी का हम लोग लेटेस्ट डेटा अगर देख रहे हैं तो 29.7% हो गया है। तो ये ऑब्वियसली बढ़ता ही जा रहा है जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर इनिशिएटिव लेने की जरूरत है, अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है, और बहुत सारे यहाँ पर प्रोग्राम्स लॉन्च करने की जरूरत है। अगर डिजर्टिफिकेशन, वो तो लैंड डिग्रेडेशन का हो गया, डिजर्टिफिकेशन की अगर हम लोग बात करें तो लैंड डिग्रेडेशन में डिजर्टिफिकेशन भी आ जाता है, लेकिन स्पेसिफिकली लैंड डिग्रेडेशन के बाद का जो स्टेप है, जो उसके बाद का इवेंट होता है, वो है डिजर्टिफिकेशन। तो यहाँ पर अगर डिजर्टिफिकेशन को हम लोग देखें तो 83.69 मिलियन हेक्टेयर्स, इतने एरिया में 2018-19 में देखा गया है कि डेजर्टिफिकेशन का सिचुएशन बन गया है, यहाँ पर डेजर्टिफिकेशन हो रहा है। और ये एक बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि डिग्रेडेड लैंड को अगर हम लोग प्रयास करें, वहाँ पर प्रॉपर इनिशिएटिव्स ले, वेजिटेशन बढ़ाएं, वहाँ पर न्यूट्रिएंट्स का यूज करें, फर्टिलाइजर्स का यूज करें, तो उसे रिक्लेम किया जा सकता है, उसे रिवर्स किया जा सकता है। बट यहाँ पर डेजर्टिफिकेशन का रिवर्सल बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर ऑल टुगेदर सॉइल में ह्यूमस कंटेंट की कमी हो जाती है, न्यूट्रिएंट कंटेंट्स की कमी हो जाती है, मॉइस्चर कंटेंट की कमी हो जाती है, जिसका रिवर्सल बहुत ही मुश्किल होता है। और यहाँ पर ये देखा गया है कि
ये पिछले के जो साल थे उससे ज्यादा ही इसका रेट है, यानी कि डेजर्टिफिकेशन भी बढ़ता ही जा रहा है। ऑब्वियस सी बात है, लैंड डिग्रेडेशन बढ़ रहा है, तो जो एरिड, सेमी एरिड या सब ह्यूमिड रीजन में है, जो रीजन्स जहां पर कि लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, तो वहां पर डिजर्टिफिकेशन ही होगा नेक्स्ट स्टेप। इसीलिए ये पहले के डेटा अगर देखें तो वहां से ये बढ़ता ही जा रहा है। और ये अगर हम लोग देखें तो एरिड रीजन जहां पर 25 सेंटीमीटर से कम का एनुअल रेनफॉल होता है उसे एरिड कहते हैं। सेमी एरिड में 50 सेंटीमीटर से कम का रेनफॉल होता है, और सब ह्यूमिड में 75 सेंटीमीटर से कम का रेनफॉल होता है। तो ये यहाँ पर डेटा है, इस सब रीजन्स में देखा गया है कि जब लैंड डिग्रेडेशन होता है तो जनरली वो बढ़ जाता है डेजर्टिफिकेशन की तरफ। तो ये सिचुएशन बना हुआ है। और अगर हम लोग देखें कि मोस्ट अफेक्टेड स्टेट्स कौन कौन से, पिछले मैप में हम लोगों ने स्टेट वाइज नहीं देखा था, जस्ट एज अ जनरलाइज मैप देख लिया था कि पूरे इंडिया का क्या सिचुएशन है। तो यहाँ पर देखिए राजस्थान, यहाँ पर जनरली डेजर्टिफिकेशन का इशू देखा जा रहा है। महाराष्ट्र, यहाँ पर लैंड डिग्रेडेशन प्लस डेजर्टिफिकेशन है। उसके बाद यहाँ पर गुजरात, यहाँ पर सैलिनिटी के कारण लैंड डेजर्टिफिकेशन का इशू देखा जा रहा है। इस रीजन में राजस्थान की अगर बात करें तो यहाँ पर मेनली एयर के कारण, जो विंड इरोजन है उसके कारण डेजर्टिफिकेशन देखा जा रहा है। यहाँ पर मेनली जो वेजिटेशन कवर है उसकी कमी के कारण हो रहा है, और प्लस वाटर इरोजन के कारण। कर्नाटका अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो कर्नाटका में भी वाटर इरोजन के कारण, प्लस यहाँ पर जो इंटीरियर एरियाज हैं जो यहाँ पर लीवर्ड साइड में है आपके वेस्टर्न घाट्स के, वहां पर एरिडिटी ज्यादा है, एरिड रीजन है, तो वहां पर भी डेजर्टिफिकेशन का इशू हो रहा है। प्लस लद्दाख, ये जिसे हम लोग कहते हैं कोल्ड डेजर्ट, तो यहाँ पर भी लैंड डिग्रेडेशन के कारण डेजर्टिफिकेशन हो रहा है। उसके बाद है झारखंड। झारखंड में अगर हम लोग बात करें तो ये छोटा नागपुर प्लेट्यूज का रीजन है, और छोटा नागपुर प्लेट्यूज में जब हेवी रेनफॉल होता है, हेवी डाउनपोर होता है वहां पर रेडियाबेटिक अपलिफ्टमेंट के कारण, तो यहाँ पर इशू ये हो जाती है कि जब प्लेट्यूज के साउथ ईस्टर्न साइड से जब मानसूनल विंड्स हिट करती है तो वहां पर ओरोग्राफिक अपलिफ्टमेंट होता है प्लेट्यूज के एज पर, और वहां पर हेवी डाउनपोर होता है, जिसके कारण कि सरफेस रन ऑफ बहुत ज्यादा होता है। और सरफेस रन ऑफ ज्यादा होने के कारण इस प्लेट्यूज रीजन में जो टॉप सॉइल है, जो फर्टाइल सॉइल का लेयर है, वो इरोड हो जाता है। तो यहाँ पर मेनली वाटर इरोजन के कारण प्लस डिफॉरेस्टेशन के कारण भी इशू हो रहा है। सेम थिंग है उड़ीसा के साथ, क्योंकि यहाँ की बहुत सारी नदियां जो हैं झारखंड की, वो एंटर करती है, जो साउथ झारखंड की नदियां हैं वो एंटर करती हैं उड़ीसा रीजन में। तो यहाँ पर भी हेवी डाउनपोर के कारण वाटर इरोजन ज्यादा हो रहा है। प्लस यहाँ पर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में मेनली जो डेजर्टिफिकेशन या लैंड डिग्रेडेशन देखा जा रहा है वो वाटर इरोजन प्लस वेजिटेशन कवर लॉस होने के कारण, वहां पर विंड इरोजन के कारण यहाँ पर डेजर्टिफिकेशन देखा जा रहा है। तेलंगाना के साथ भी वही इशू है। तेलंगाना जो है वो यहाँ पर इंटीरियर एरिया में है, तो उसके कारण यहाँ पर जो इंटीरियर एरिया में होने के कारण मेनली यहाँ पर एरिडिटी ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर रेनफॉल कम होता है, एनुअल एवरेज रेनफॉल यहाँ पर की कम है। उसके कारण यहाँ पर जो विंड इरोजन है वो ज्यादा होती है, और यहाँ पर वेजिटेशन कवर भी ज्यादा नहीं है, तो जिसके कारण यहाँ पर टॉप सॉइल का इरोजन विंड इरोजन के कारण होता है और फर्टाइल सॉइल की लॉस होती है। अब यहाँ पर रीजन्स अगर परसेंटेज वाइज हम लोग देखें कि किस रीजन में कितने परसेंटेज का डेजर्टिफिकेशन या लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, तो रेनफॉल के कारण, रेनफॉल यानी सरफेस रन ऑफ के कारण 11.01% का लैंड जो है डिग्रेड हो रहा है या डिजर्टिफिकेशन हो रही है वहां पर। उसके बाद वेजिटेशन कवर की अगर बात करें तो वेजिटेशन डिग्रेडेशन यानी कि डिफॉरेस्टेशन के कारण जो लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है वो है 9.15%, प्लस यहाँ पर विंड इरोजन के कारण हो रहा है 5.46%। और ये ऐसा नहीं है कि इसे रोका नहीं जा सकता। इन सारे जो इश्यूज को एड्रेस करना चाहे अगर गवर्नमेंट प्लस जो इन्वॉल्व पीपल हैं जिनके जो इस रीजन में एरिया में रहते हैं वो सारे मिलकर चाहें तो कलेक्टिव एफर्ट के थ्रू ये सारी चीजें रोकी जा सकती है। अगर वाटर और सरफेस इरोजन की हम लोग बात करें तो यहाँ पर अगर प्रॉपर वेजिटेशन रहे प्लस यहाँ पर चेक डैम्स अगर बनाए जाए तो सरफेस रन ऑफ को रिड्यूस किया जा सकता है। तो उसके कारण यहाँ पर सरफेस रन ऑफ के कारण और रेनफॉल के कारण जो इरोजन होगा उसे कंट्रोल किया जा सकता है। वेजिटेशन डिग्रेडेशन को तो सिंपली है कि आप डिफॉरेस्टेशन को कम कीजिए, वेजिटेशन कवर बढ़ेगा
तो ऑब्वियस सी बात है वेजिटेशन डिग्रेडेशन के कारण जो भी डिजर्टिफिकेशन या लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है वो कम हो जाएगा। उसके बाद विंड इरोजन भी अगर हम लोग वेजिटेशन कवर बढ़ाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि विंड इरोजन तभी होगा जब विंड स्पीड ज्यादा हो प्लस जो मॉइस्चर कंटेंट है वो सॉइल में कम हो। तो मॉइस्चर कंटेंट कम होने के कारण क्या होता है, लूज सॉइल हो जाता है। सॉइल लूज रहता है तो उसके पार्टिकल्स इजिली विंड के साथ कैरी आउट हो जाते हैं। अगर यहाँ पर वेजिटेशन कवर रहेगा तो विंड की स्पीड कम हो जाएगी प्लस मॉइस्चर कंटेंट बढ़ेगा जो वेजिटेशन कवर है ज्यादा रहने के कारण, और उसके थ्रू यहाँ पर विंड स्पीड को एक तो वेजिटेशन से स्लो कर दिया जाएगा प्लस जो लूज सॉइल का इशू है वो खत्म हो जाएगा ज्यादा मॉइस्चर कंटेंट के कारण। और ओवरऑल यहाँ पर विंड इरोजन के कारण जो लैंड डिग्रेडेशन है उसे कंट्रोल किया जा सकेगा। तो ये एक बहुत ही मेजर मुद्दा है जिसे कि गवर्नमेंट को, बाकी के जो भी ऑर्गेनाइजेशंस, डिपार्टमेंट्स, मिनिस्ट्री सारे जो इन्वॉल्व हैं उनको, प्लस यहाँ पर जो उस रीजन में रहते हैं, जो उसमें स्टेक होल्डर्स हैं, फार्मर्स हो गए, सारे लोग, ये अगर मिलकर कलेक्टिव एफर्ट लगाते हैं प्लस यहाँ पर सॉइल हेल्थ कार्ड का जो प्रोग्राम है वो प्रॉपरली यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। प्लस यहाँ पर गवर्नमेंट जो डिफरेंट प्रोग्राम्स चला रही है जैसे कि डेजर्ट एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, ये सारी चीज़ों को अगर प्रॉपर इम्प्लीमेंट किया जाए इन लेटर एंड स्पिरिट तो यहाँ पर लैंड डिग्रेडेशन और डिजर्टिफिकेशन का इशू इजिली सॉल्व किया जा सकता है। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस के लिए हमारे सोशल मीडिया चैनल्स पे हमें फॉलो करें। हमारे वेबसाइट पर डिफरेंट कोर्सेज चल रहे हैं, उन्हें भी आप ज्वाइन करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हम नई वीडियोस डालें तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।